वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लच्छा समोसे जो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये इतने लेयर्स वाले बनते हैं। जब हम इसको बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ हो जाएगा इसकी एक एक लेयर, इसका खस्तापन कितना होता है। इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं फ्राई करते हुए जिससे इसकी लेयर्स खुलती हैं। तो जो लेयर्स खुलती हैं समझे आपका जो समोसा है वो बहुत ही बेहतरीन बना है। अगर लेयर्स दब जाएँ तो वो लच्छा समोसा नहीं कहलाएगा, समोसा नहीं अच्छा लगता। तो इसके लिए ले लिया है हमने 1.5 कप मैदा लिया है हमने, और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून भरकर हमने इसमें घी लिया है। बाकी हम थोड़ा सा बाद में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको थोड़ा सख्त सा गूँधेंगे। बहुत लूज़ वाला हमें इसका डो नहीं गूँधना है, क्योंकि जिस समय हम रेस्ट के लिए रखेंगे तो भी थोड़ा सा ये लूज़ हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से हाथ से दबा दबा कर हथेली की मदद से आप इसको रगड़ रगड़ कर ऊपर की तरफ लेके जाएं, नीचे से की तरफ लेकर आएँ। इस तरह से आप कर लें, इससे में लचक बहुत हो जाती है, इसका खस्तापन बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसको दे देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट। जितना देंगे उतने अच्छे बनेंगे। कीमा तैयार कर लेते हैं इसका। हमने ये चिकन लिया है जो टिक्का फ्लेवर का है, हमारा तैयार हुआ था। 1 आलू लिया है इसमें, और अच्छे टिक्के में इतने स्पाइसेस नहीं थे, स्पाइसेस हम मज़ीद इसके अंदर डालेंगे। आप इसको किसी भी चिकन में फ्लेवर में बना सकते हैं। तो हमने ले लिया है इसके अंदर 1 आलू, जिसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल लें, चिकन पाउडर, कुछ ब्लैक पेपर लेंगे इसके अंदर। आप ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 ग्रीन चिली लिए जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, टिक्का मसाला, और ये मेरे पास चीज़ी मसाला है चिकन फ्राइज़ का जो बहुत ही मज़े का लगता है। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, और अब इसको अच्छा सा हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स भी हो जाएगा मसाला हमारा, और ये पक भी जाएगा। तो जनाब ये हमारा तैयार हो चुका है, देखिए अच्छे से। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो अब डो देख लेते हैं। इस डो को हमने मज़ीद अभी और गूँधना है। 5 से 6 मिनट में इसी तरह गूँधने में लगा दूँगी। जितना अच्छा गूँधेगा उतनी अच्छी लेयर्स आएंगी, खस्ता बनेंगे ये। आटे की हमारी डो की ट्रिक यही है कि आप अच्छे तरह से गूँध लें। और कुछ फ्राई करते हुए हैं, एक बहुत बड़ी सी 2 पेड़े बना लिए हमने। एक बहुत बड़ी सी हम रोटी बेल लेंगे पतली। आप जितना बारीक पतला गूँध सकते हैं, बेल सकते हैं, इसको बेल लें, उतनी ही अच्छी आपकी लेयर्स इसमें बन जाएंगी। अगर गोल शेप नहीं आती है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है अभी। अच्छा सा हम इसके ऊपर पूरे पर घी लगाएंगे और इसके ऊपर कर देंगे मैदा की डस्टिंग। एक साइड से आप फोल्ड करके दोबारा इस पर घी लगाएं। इसी तरह डस्ट करते जाएंगे। अब आखिर में भी हम लगाएंगे। रोल जो हम बनाएंगे थोड़ा सख्त बनाएंगे, ढीला नहीं होना चाहिए, लूज़। तो इससे क्या होगा कि लेयर्स आपकी खुली हुई होंगी और लेयर्स फिर अच्छी समोसे पर नहीं आएंगी। तो अब इसका थोड़ा सा हम कटिंग कर देते हैं, और अब कटिंग कर लेते हैं। जिस साइज़ की आप बना रहे होंगे उसी साइज़ की आप कटिंग कर लें। छोटे छोटे आप बनाना चाहते हैं तो और छोटे पतले बारीक कर लें। देखिए कितनी लेयर्स खुली हैं एक एक पेड़े के अंदर। इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे 10 मिनट का, ताकि अच्छे से ये बन जाए। इसी तरह अब हम सब में फिलिंग कर लेंगे, और जो शेप आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। रोल की भी इसको आप दे सकते हैं। मैं डी की शेप दे रही हूँ इसको। और फोक से आप निशान डाल दें इसके अंदर, ज़रा अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं।
तो जनाब आप इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक में चीज़ डाल दी है, आप चाहें तो सादे बना लें क्योंकि इसकी जो फिलिंग है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है चिकन फ्लेवर के साथ। तो मज़ेदार से हमारे ये समोसे तैयार हो जाएंगे। ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। नॉर्मल ऑयल के अंदर आपको ये डालने हैं, तेज़ ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना ऊपर से तो ये सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, ना इनमें क्रिस्पीपन आएगा ना खस्तापन। तो ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हिलाते रहें इसी तरह से, तो ये खस्ता बनेंगे आपके इस तरह। देखें कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। दोनों साइड से हमारे बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। आप इसको मुस्तकिल आप चलाते रहें, हल्का हल्का हिलाते रहेंगे तो कलर इक्वल आएगा एक तरफ से, वरना डार्क हो जाते हैं और इसमें जो खस्तापन है वो नहीं आता, लेयर्स खुलेंगी नहीं। अगर आपने एक तरफ से डाल दिए तो वो मज़ेदारी नहीं होगी। तो देखें एक एक लेयर्स हमारी खुली हुई है, ज़बरदस्त किस्म के ये बने हैं। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं, रमज़ान में आप ट्राई करें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ।